हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 20 नवंबर। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 20 नवंबर के कुछ नए क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने वाले हैं। आज संडे है तो मैंने सोचा कि बीते 5 दिनों में जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं इसका 15 से 20 मिनट में आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो संडे रिवीजन भी हो जाएगा। कल से 21 तारीख के हम नए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 15 और 20 नवंबर के सिलेक्टेड 20 प्रश्न मैंने ऐड किए हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना 20 प्रश्न डिस्कस करते हुए 35 से 40 मिनट भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ना अब इसे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस राज्य में इसे अधिसूचित किया गया है? तो इसे अभी हाल ही में तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार ने पहले कजावेलु पक्षी अभ्यारण्य, नंजारायण पक्षी अभ्यारण्य, कदवेरू, स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य और डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया। ये जो कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये लगभग 700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। 35 स्तनपायी प्रजातियों और लगभग 250 पक्षी प्रजातियों का ये घर है। ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? बनवारी लाल पुरोहित, माफ कीजिए आर एन रवि, ये हो जाएंगे तमिलनाडु के राज्यपाल। अब उत्तर प्रदेश से यदि आप रिलेट करोगे तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश का एक नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, और गुजरात में आप डायनासोर पार्क रिलेट कर सकते हैं, जो कि भारत का पहला डायनासोर पार्क है, गुजरात के महिसागर जिले में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ये भी 14 नवंबर को शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? तो दिल्ली में ये शुरू हुआ है, जो कि 27 नवंबर तक चलने वाला है। उद्घाटन इसका वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है। इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। और इसमें बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र ये भागीदार राज्य हैं, और फोकस स्टेट के रूप में केरल और उत्तर प्रदेश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 2023 का होगा, इंदौर होस्ट करेगा। और गोवा क्या होस्ट करने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो कि इस साल का रहेगा, नवंबर के महीने में ही आयोजित किया जाएगा। तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। मुंबई में क्या आयोजित होगा? मुंबई में अगले साल जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक है, मुंबई इसे होस्ट करेगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। डायबिटीज डे यानी कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल चिल्ड्रन डे और मधुमेह दिवस दोनों ही 14 नवंबर को मनाया जाता है। मधुमेह जो कि अग्नाशय, माफ कीजिए, जब अग्नाशय जो ये पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, या जब शरीर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाती है, तब ये रोग होता है। इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी के लिए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। थीम है इस बार की मधुमेह शिक्षा तक पहुंच। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा जी की स्मृति में जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? अच्छा, ये आयोजित कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, है ना, जिसमें कि पाकिस्तान को हरा करके जो इंग्लैंड है, इसने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इसमें सैम कुरैन प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज इन्हें चुना गया है। कहाँ के सैम कुरैन? तो ये इंग्लैंड के हैं। अच्छा, इंग्लैंड टीम के कैप्टन जोस बटलर रहे। पाकिस्तान टीम के बाबर आजम। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए, 296। सर्वाधिक विकेट लिए हैं वानिंदु हसरंगा ने, 15 विकेट टोटल, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। श्रीलंका, इसने एशिया कप जीता था पुरुषों का, और एशिया कप महिलाओं का किसने जीता था? तो ये भारत ने जीता था, ये वुमन और ये मैन का। पाकिस्तान, अच्छा, ये फाइनल में पार्टिसिपेट किया था, है ना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 108 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का यानी समृद्धि की जो प्रतिमा, इसका अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके डिजाइनर कौन है? वही डिजाइनर है जो कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के हैं। कौन? राम वी सुतार, यानी कि राम वंजी सुतार। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी शहर के संस्थापक की सबसे
ऊंची कांस्य की प्रतिमा है, ये पहली, क्योंकि ये बैंगलोर के संस्थापक माने जाते हैं, इन्हीं की ये प्रतिमा है। केवड़िया, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की प्रतिमा वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में गुजरात के केवड़िया में स्थापित की गई है। हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, शांति की प्रतिमा, और स्टेच्यू ऑफ पीस, ये ना स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी और पीस ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। एक और आप लोगों को याद होगा, भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में, जो स्टूडेंट मुझसे 2-3 महीने पहले से भी जुड़े हैं, तो ये मैंने फैक्ट कई बार रिपीट करा दिया है आप लोगों को। भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, याद आया कुछ? स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन किया गया था, कहाँ? लातूर। लातूर कहाँ? महाराष्ट्र, लातूर में। ठीक है। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, ये क्वेश्चन कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी हाल ही में सीवी आनंद बोस ये बने हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। इसका प्रभार पहले मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन संभाल रहे थे। जगदीप धनखड़ ये अब उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, और कलराज मिश्र ये राजस्थान के राज्यपाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फिल्मों में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो अभिनेता शाहरुख खान, इन्हें ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान है। गोविंदा मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर, और संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशी गंग किस राज्य यूटी में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग मतदाताओं के लिए मतदान को आसान बनाने के लिए एक आदर्श मतदान केंद्र यहाँ बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के एक ही फैक्ट हम डिस्कस करेंगे कि भाई विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, पिछले वर्ष किसने जीती? हिमाचल प्रदेश ने जीती है। उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है ना, ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ये नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट की गई है। असम, असम से आप क्या रिलेट करोगे? अरुंधति योजना रिलेट कर सकते हो। गरीब लड़कियों की शादी पर असम सरकार 1 तोला सोना दे रही थी। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर के तैयार हुआ है। FSSAI इनकी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन मिला का ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन मिला है? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है। FSSAI के अध्यक्ष हैं महेश भगवन, CEO है अरुण सिंघल, इसकी स्थापना 2011 में हुई। केवड़िया रेलवे स्टेशन है गुजरात में। झांसी रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर। और कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल करके श्री सिद्धि रुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? नताशा पिर्क मुसर। स्लोवेनिया की लोकेशन, ये जो पूरा यूरोप का नक्शा है ना, यहाँ है स्लोवेनिया। ये स्लोवेनिया की कैपिटल लजुब्लिजाना, हालांकि इतना तो नहीं याद रखना, कुछ डिफिकल्ट टाइप से नाम होते हैं। इसके आसपास की कंट्रीज देखो, इटली है, इटली जहां फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हंगरी, हंगरी के बुडापेस्ट में बिटकॉइन के जो संस्थापक है सातोशी नाकामोतो, इनकी प्रतिमा लगाई गई है। क्रोएशिया, क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को सम्मानित किया जा चुका है। यही की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मुसर बनी है। जुजाना कैपिटोवा, ये स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। स्लोवाकिया की लोकेशन अभी ये देखो, ये है स्लोवाकिया। सना मारिन, ये फिनलैंड की पहली महिला प्रधान नहीं, सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी, इसलिए चर्चा में आई थी उस समय, 2 साल पहले की न्यूज है। एलिजाबेथ बोर्न, ये फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर है। अगला प्रश्न है, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो रिसेंटली पूर्वी तिमोर। लोकेशन यदि दिखाऊंगी तो ये इंडिया का नक्शा, इंडिया के नक्शे में फिर थाईलैंड, यहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया होते हुए ये ओशिनिया वाले क्षेत्र में देखोगे तो ये है ईस्ट तिमोर, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। करेंसी US डॉलर है। इसे ही अभी हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य चुना गया है। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। टोटल इसकी 10 मेंबर कंट्री है, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया,
म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। याद रखेंगे, भारत इसका सदस्य नहीं है। तो पूर्वी तिमोर इसका 11वां सदस्य बनने जा रहा है। यूनाइटेड नेशन का 193वां सदस्य है साउथ सूडान। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य बनने जा रहा है ईरान। नीयू एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका 68वां सदस्य है। अगला प्रश्न है, किसने गूगल फॉर डूडल प्रतियोगिता 2022 की जीती? तो इसमें से जो श्लोक मुखर्जी हैं, इन्होंने 2022 गूगल फॉर डूडल पुरस्कार जीत लिया है। गीता गोपीनाथ ये आईएमएफ की मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुकी हैं। आशा पारिक दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है इस साल का इन्हें। फहमीदा अजीम बांग्लादेशी हैं और पुलित्जर पुरस्कार इन्हें मिला है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? सुधार के साथ भारत 8वें स्थान पर है। पहले भारत इसमें 10वें स्थान पर हुआ करता था। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें स्टार्टिंग के 3 स्थान खाली हैं। चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें स्थान पर स्वीडन और 6वें स्थान पर चिली रहे हैं। यहाँ से मैंने आप लोगों को 2 इंडेक्स बताए थे, तो शांति सूचकांक बताया था, एक जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स। दोनों में भारत की रैंकिंग 135वीं है, टॉप पर इसमें आइसलैंड हो जाएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड टॉप पर है और इंडिया की रैंकिंग 136वीं हो जाएगी। जबकि यदि मैं बात करूं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो इसमें 150वें स्थान पर है भारत। इसमें टॉप पर कौन हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसानों की कुल आबादी दुनिया भर में 8 बिलियन का आंकड़ा पूरा कर चुकी है। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट रिलीज की गई है इसमें यह बताया गया है कि 8 अरब से भी ज्यादा दुनिया में पॉपुलेशन हो गई है, जिसमें कि अभी तो सबसे ज्यादा आबादी चाइना में ही है, इसके बाद भारत में, पाकिस्तान में और ये ब्राजील जैसे देशों में है। लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ये भी कहती है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार, कि 2023 के लास्ट तक भारत जो है आबादी के मामले में चाइना को पीछे छोड़ देगा और 2086 तक दुनिया की आबादी 10.6 बिलियन तक जा सकती है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार के द्वारा 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त यानी कि झोपड़ी मुक्त बनाने का फैसला किया गया है? तो ओडिशा के द्वारा अगले साल के लास्ट तक राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने का फैसला किया गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। भीतरकनिका सिमलीपाल 2 यहाँ के नेशनल पार्क हो जाएंगे। मिशन इंद्रधनुष जो कि एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, मिशन इंद्रधनुष के क्रियान्वयन में जो राज्य टॉप पर है ये ओडिशा ही हो जाएगा। झारखंड इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब कि तंबाकू नियंत्रण के लिए इसने जो कार्य किया है इसके लिए सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारत का पहला मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मैंने बता ही दिया है कौन बने हैं, अभी जस्ट बताया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बालिका पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पैसा पैसा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ये भी हाल ही में मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। डिटेल में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अब मध्य प्रदेश में ना वन संपदा या खनिज संपदा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, आदिवासियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा, और यदि कोई करता है ऐसा तो उस पर सख्त एक्शन उसी समय और उसी स्थान पर होगा। कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी। तो क्योंकि यहाँ पैसा एक्ट लागू होने वाला है, इससे कि ना अनुसूचित क्षेत्रों का जो विस्तार है ये किया जाएगा, मतलब कि ग्राम सभा का यहाँ गठन किया जाएगा। और फिर जितने भी फैसले, छोटे छोटे फैसलों के लिए यहाँ जो आदिवासी क्षेत्र है यहाँ ग्राम सभाएं लगेंगी। पैसा एक्ट कहता है, जो कि 1996 में लाया गया था दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर। त्रिस्तरीय पंचायती ये बलवंत राय मेहता समिति था, और फिर 2 स्तर पर ये इनके बेटे अशोक राय मेहता का। स्थानीय स्वशासन के जनक भारत में लॉर्ड रिपन कहलाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 नहीं 1959 में की गई। नागौर राजस्थान से पंचायती राज दिवस 14 अप्रैल, माफ कीजिए 24 अप्रैल, थोड़ा सा मिस्टेक बोल गई इसमें मैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की, इसका चौथा चरण है जो कि डिजिटल शक्ति अभियान का, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। तो इस अभियान के जरिए महिलाओं और लड़कियों को साइबर बचाव के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा, इसीलिए डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, अभी रेखा शर्मा है।
पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए केरल गवर्नमेंट लेकर के आई थी, सीज चेंज में कर राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल थी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी राष्ट्रीय महिला आयोग की सॉरी पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव नहीं, अब सुमन बेरी है, सीईओ परमेश्वर नैयर है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सापला। और जनजाति आयोग के कौन हो जाएंगे? हर्ष कुमार। एक और आयोग है ना, अल्पसंख्यक आयोग, तो उसके इकबाल सिंह लालपुरा है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कौन होस्ट करेगा? तो ब्रिटेन इसे होस्ट करेगा। ऐसा पहली बार होगा कि जब एशिया के बाहर कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फ्रांस ये समर ओलंपिक होस्ट करेगा, समर ओलंपिक 2024 का। विंटर ओलंपिक होस्ट करेगा इटली, इटली के मिलन में आयोजित किया जाएगा इसका 2026 में। श्रीलंका आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है श्रीलंका होस्ट करेगा। पहला बिली जिन किंग कप, पहले इसे फेड कप के नाम से जाना जाता था, महिलाओं का टेनिस से रिलेटेड है। अभी हाल ही में पहली बार ये खिताब जीता है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये खिताब जीता है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक। सबसे लंबी यात्री पैसेंजर ट्रेन यहीं शुरू की गई थी। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। श्रीलंका ने पुरुषों का एशिया कप जीता है। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि था 2022 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 53वां संस्करण किसका? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गोवा में। इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा कार्लोस सौरा को। ठीक है, वैसे गोवा में ही आयोजित किया जाता है हर साल 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस सोरा। ठीक है, मैंने कल आप लोगों से पूछा था 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो ये दिल्ली में शुरू हुआ। आज का सवाल है कि रिलायंस के द्वारा किस स्थान पर भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है? आंसर इसका कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर टेलीग्राम की आईडी यहीं पर बता देती हूँ, कल्याणी मैम PDF। यहाँ आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिए डेली की क्विज और PDF के लिए। और मैंने कोशिश की कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आप लोगों का 5-6 दिनों का ये रिवीजन करवा सकूं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।